हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक वीडियो डाला था यूनिट 3 का 11th एनसीईआरटी का फर्स्ट बुक चुनाव और प्रतिनिधित्व, और ये 4th यूनिट है। क्योंकि यूनिट बहुत छोटे छोटे हैं तो मैं इसीलिए जल्दी जल्दी डाल दे रही हूँ जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में ईजी हो जाए, ठीक है। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो जो हमारा 4th यूनिट है वो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं कार्यपालिका के बारे में। तो देखो, सबसे पहले कार्यपालिका क्या है। तो ये कार्यपालिका सरकार का दूसरा अंग कार्यपालिका है। प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण, जब सरकार की सभी शक्तियाँ एक ही विभाग में निहित थी। आज इसकी महत्ता और अधिक बढ़ गई है। साधारण बोलचाल में इसी अंग को हम क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं, ठीक है। क्योंकि प्राचीन काल में जो भी शक्तियाँ थी वो सारे एक ही डिपार्टमेंट में निहित थी, इसीलिए जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका आज हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या है? डिवीज़न ऑफ द पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। और एक बात और आप याद रखना कि जो डिवीज़न का शक्तियों के विभाजन का या फिर शक्ति पृथक्कीकरण का सिद्धांत सबसे पहले लाने वाला कौन थिंकर था? तो वो थिंकर थे मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, जिन्होंने शक्तियों के पृथक्कीकरण को सिद्धांत को लेके आए और इन्होंने शक्तियों के डिवीज़न की बात की। शक्तियों को केंद्रित ना करके शक्तियों को डिसेंट्रलाइज करने की उन्होंने बात की थी, ठीक है। तो आज हम साधारण बोलचाल में कार्यपालिका को ही हम सरकार कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि सरकार के 3 अंग हैं, और सबसे जो चौथा स्तंभ अगर सरकार की बोलते हो आप लोग तो वो मीडिया है, ठीक है। तो 3 अंग कौन से? कार्यपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और क्या है? न्यायपालिका। और चौथा स्तंभ हम किसको बोलेंगे? मीडिया को, ठीक है। समझ गए कार्यपालिका क्या है। अब अगला देखो, कार्यपालिका के कार्य क्या हैं, ठीक है। तो देखो, शासन करना। कार्यपालिका का क्या कार्य है? शासन करना। कार्यपालिका क्या करती है कि जो भी व्यवस्थापिका पॉलिसीज़ बनाती है, ठीक है, तो ये कार्यपालिका क्या करती है? उसका क्रियान्वयन करती है। विधायिका ने पॉलिसी बना के उसको एक पेपर पेन पे दे दिया, लेकिन उसको कार्यपालिका क्या करती है? क्रियान्वयन करती है, उसको व्यवहार में लेकर आती है, ठीक है। लेकिन इससे पहले न्यायपालिका क्या करती है? उस जो भी स्कीम है उसको देखती है, और उस पर जांच करने के बाद अगर वो देखती है कि संविधान की आदर्शों की अवहेलना कर रहा है, वो स्कीम या फिर संविधान के परे है, तो क्या करेगी न्यायपालिका? उसको खारिज कर देती है, ठीक है। तो ये सरकार के तीनों अंग है। और चौथा आपका मीडिया है, ठीक है। गिल क्राइस्ट क्या कहते हैं? कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में व्यक्त जनता की इच्छा को कार्य रूप में परिणत करता है। मतलब क्या है? कार्यपालिका एक जरिया है किस चीज़ का? जनता की इच्छाओं को व्यक्त करने का, राइट। कि आप क्या सोचते हो, क्या चाहिए आपको, क्या नहीं चाहिए, आपकी क्या इच्छा है, ये सारे रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? कार्यपालिका कर रही है, ठीक है। और ये क्या है? ये कार्यपालिका के आस पास में ही क्या है? सारे राज्य और प्रशासन घूमते हैं, ठीक है। कार्यपालिका के आसपास ही सारे राज्य और प्रशासन क्या है? घूमते हैं। आप इसी में देखोगे जितने भी अधिकारी होते हैं, ब्यूरोक्रेसी, सारे सब इसी में आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत शॉर्ट नोट्स है, बहुत हाईलाइट्स पॉइंट्स हैं ये। तो आप इसे पढ़ोगे तो बहुत अच्छा होगा, और हैंड रिटन नोट्स हैं तो आप अच्छे से लिख लोगे। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 10 मिनट 15 मिनट ज़्यादा होता है मेरा वीडियो। तो आप लोग देखोगे, लिख लोगे तो बहुत ईजी होगा आप लोगों के लिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है। और इसके अंतर्गत इन्होंने क्या कहा? प्रशासन के सभी अधिकारी सम्मिलित होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे IFS हो, ये सब किस में शामिल होते हैं? कार्यपालिका में, राइट। आगे देखो, कार्यपालिका के प्रकार क्या हैं? नाम मात्र और वास्तविक, ठीक है। दूसरा क्या है? नाम मात्र यहाँ पे किसको कहा गया है? प्रेसिडेंट को। वास्तविक किसको कहा गया है? PM को, राइट। क्योंकि प्रेसिडेंट के पास सारे पावर होते हैं, तो प्रेसिडेंट है वो नाम मात्र का हेड है, लेकिन उसके सारे शक्तियों का इस्तेमाल कौन कर रहा है? PM। इसीलिए वास्तविक कौन है? प्रधानमंत्री। संसदात्मक, अध्यक्षात्मक। तो संसदात्मक हमारी जो शासन की पद्धति वो कैसे संसदात्मक है। अध्यक्षात्मक शासन आप अमेरिका में देख लोगे, एकल और बहुल, ठीक है, ऐसे रूप हैं। दूसरा राजनीतिक और स्थायी है, ठीक है। आगे देखो, कार्यपालिका के कार्य क्या है? शासन संबंधी कार्य हैं, देश की रक्षा के लिए कार्य करते हैं, और फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन रिलेशन को बनाते हैं, विधायी से रिलेटेड कार्य करते हैं, ठीक है, योजनाओं का निर्धारण करते हैं, वेलफेयर स्टेट को बढ़ावा देकर के लोगों के जन कल्याण की बात करते हैं ये, ठीक है। न्यायिक कार्य करते हैं ये लोग, ठीक है। अगला, अब आगे हमारा देखो, ये पॉइंट्स बुलेट पॉइंट्स हैं, इसे आप लिख के इसको एक्सप्लेन कर लोगे तो बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। आगे देखो,
आगे देखो, कार्यपालिका के बढ़ते क्षेत्र का कारण। आज कार्यपालिका का जो दायरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब वो बढ़ क्यों गया है? क्योंकि देखो, जो कार्यपालिका है वो वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को बढ़ावा देती है, राइट, और लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, दूसरा क्या है? नियोजन की बात करती है, क्योंकि भारत में दलीय व्यवस्था उसकी भी बात करती है। और सबसे बड़ी बात, जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका को भंग करने की शक्ति भी रखती है, राइट। ये समझ गए 4 बुलेट पॉइंट से। अगर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो आपका कैसे हो सकता है कि 4 ये बुलेट पॉइंट है, इसको लिख के आप एक्सप्लेन कर दोगे। एक वीडियो में ऐसा बनाऊंगी जो आपको पेपर अटेम्प्ट करने की मेथड्स बताऊंगी कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, किस पेपर कैसे मेथड से आप अच्छे नंबर ला सकते हो, डायग्राम कैसा होना चाहिए, फ्लो चार्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैप पेपर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो मैं एक दिन एक पेपर तैयार करके मैं आपको वीडियो में डाल दूंगी कि आप देखो कि आपको इस तरह से आंसर लिखना है किसी भी पेपर में जा रहे हो। क्योंकि देखो, सब लोग अपना आइडिया देते हैं कि हाँ ऐसे पेपर लिखो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, पैराग्राफ के हिसाब से लिखोगे ज़्यादा नंबर मिलेंगे, पॉइंट वाइज बना के लिखोगे ज़्यादा मिलेंगे। बट सबसे बढ़िया पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका जो होता है ना, वो आपका इंट्रो है, फिर बॉडी है, देन कंक्लूजन है, राइट। ये सबसे बेस्ट फॉर्मेट होता है पेपर को अटेम्प्ट करने का। प्लस इसमें अगर आपको मैप या फिर फ्लो चार्ट या फिर डायग्राम सारे आप वो भी ऐड कर दोगे तो वो भी बेस्ट है, ठीक है। और मैं इससे रिलेटेड वीडियो कल परसों में डाल दूंगी मैं कि आपको एक आंसर को फिर या फिर किसी भी चीज़ को असाइनमेंट को हो या फिर पेपर को हो कैसे अटेम्प्ट करना है, मैं उससे रिलेटेड भी एक वीडियो डाल दूँगी, ठीक है। आगे देखो, कार्यपालिका के गुण क्या है? इसकी कार्यकुशलता सही है, ये कर्तव्य निष्ठा रखती है। कर्तव्य निष्ठा का मतलब है जो दायित्व इसे दिए गए हैं उन दायित्वों का अच्छे से निर्वहन करती है। इसकी जो शक्ति है निर्णय लेने की वो शीघ्र करती है, ठीक है। इसके अंतर्गत सच्चाई और ईमानदारी है, निष्पक्षता है, प्राइवेसी है, राइट। ये बुलेट पॉइंट्स हैं, इसको मैंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है मैंने किया है, बस बुलेट पॉइंट्स दिया है जिसे आप ये याद रखोगे तो आप लिखने को तो आप अपने दिमाग से कुछ भी मतलब शासन से रिलेटेड बातें लिख सकते हो, बट ये बुलेट पॉइंट्स है जिसको आप हेडिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हो, राइट। आगे देखो, निष्कर्ष क्या है आपका? कार्यपालिका सरकार का कार्यकारी अंग है। वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्य में लोकहित के कार्यों के कारण इसका दायरा बड़ा है और साथ ही इसका महत्व भी बड़ा है, राइट। कार्यों में तेजी, निष्पक्षता और कार्यकुशलता लाकर इसको और भी सार्थक बनाया जा सकता है, ठीक है। आप जानते हो ना कैसे सार्थक बनाया जा सकता है? निष्पक्षता हो, कार्यकुशलता में तेजी हो, ठीक है। ऐसी चीज़ों को अगर हम बढ़ावा देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? सार्थक बना सकते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट ख़त्म हो गया। अब कल जो न्यायपालिका है और व्यवस्थापिका है वो कल मैं डालूँगी, तो ये हैंड रिटन नोट्स आप प्लीज़ लिख लेना, ठीक है। और वीडियो मेरे अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। थैंक यू।